परम पूज्य श्री गुरु श्रीमद तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी द्वारा विरचित विचार का तीसरा ग्रंथ श्री कमलवती सी जी। इस ग्रंथ में 32 गाथाएं सम्यक चारित्र की मुख्यता से इसका विशेष कथन किया गया है। स्वभाव में लीनता ही सम्यक चारित्र है। इससे कर्मों की निर्जरा और मुक्ति की प्राप्ति होती है। व्यवहार से व्रत समिति गुप्ती आदि का आचरण सम्यक चारित्र कहलाता है। सम्यक चारित्र साक्षात मुक्ति का द्वार है। यह समस्त शल्यों पर पर्यायों से मुक्त कर आनंद परमानंदमय सिद्ध परम पद प्राप्त कराने वाला है। ऐसी महिमावान सम्यक चारित्र का इस ग्रंथ में वर्णन है। सम्यक चारित्र की विशेष महिमा के साथ इसमें षट कमल की साधना का भी विधान है। षट कमल की साधना के विधान में गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल की विशेष साधना है। एक आत्मार्थी मोक्ष मार्गी संयमार्थी परम पुरुषार्थी जी स्वभाव की साधना करता है, स्वभाव की आराधना करता है। वह साधना के अंतर्गत कमल स्वभाववत रहता हुआ साधना मार्ग में आगे बढ़ता है। कहा है कमलवती सी जिसकी खिल गई बनता है भगवान। मंगलाचरण में श्री गुरुदेव तारण स्वामी ने परम देव चैतन्य स्वरूप को ही नमस्कार किया है। वह चैतन्य स्वरूप कैसा है इसका वर्णन करते हुए गाथा नंबर पहली में कहते हैं। तत्कंच परम तत्वं परिमप्पा परम वाविदर्ति परम जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देव देवस्य। तत्व बिल्कुल शुद्ध और परम तत्व शुद्ध की और शुद्धता विशेषता ऐसा परमात्मा परम भाव परम परिणामी भाव में अपना शुद्ध परम तत्व दर्श दिखाई देता है, दर्श देता है, दिखाई देता है। परम जिनम परमेष्टि यही तो अपना परम पद है। और ऐसे परम पद को जो उपलब्ध होते हैं वही तो परमेष्टि पद उपलब्ध होते हैं। परम तत्व परम जिन स्वभाव निज स्वभाव है। ऐसे ममल स्वभाव को मैं भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ही परम तत्व देवों का देव निशुद्धात्म देव है। कमल श्री माता जी प्रश्न करती हैं कि हे सद्गुरुदेव ऐसे निशुद्धात्म देव का दर्शन श्रद्धा कैसे हो, ऐसे स्वभाव की महिमा कैसे जागृत हो। तब श्री गुरु महाराज समाधान रूप में गाथा नंबर 2 कहते हैं। जिन्वैनम सद्दहनम कमल श्री कमल वावनम अर्जित भाव सवोत्तम तीज स्वभाव मुक्तिगाम चा। हे कमल श्री माता जी जिनेन्द्र के वचनों का श्रद्धान करो, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को प्रकट करो, कमल भाव उदित रूप ज्ञान की प्रकाश रूप विशेष ज्ञान प्रकाशित है उसका अनुभव करो। व्रत नियम संयम पद के अधिकार के भाव को धारण करो और तुम्हारा स्वभाव सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव के आश्रय ही निज स्वभाव के आश्रय ही मुक्ति में गमन होता है। हे कमल श्री माता जी निरंतर तुम अपने आत्म स्वभाव का ध्यान रखो, क्षमता भाव में रहो, सरल स्वभाव में रहो। ये सरल परिणति ही तुम्हारी शुद्ध सिद्ध परिणति है। ऐसी सिद्ध परिणति की विशेष तुम अनुमोदना करो। रत्न के समान ये रत्नात्रय स्वरूप है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 3 में कहते हैं। अनमोयम ज्ञान सहावम रयनम रयन स्वरूप
विमल ज्ञानस्य ममलम ममल सहावम ज्ञानम अनमोय से दिशापतम। रत्न के समान निर्मल की आत्मा, ज्ञान से परिपूर्ण निर्मल की आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वभाव आत्मा की रत्नात्रय की स्वभाव अनुमोदना करो, इसकी ही अनुमोदना करो, इसकी ही अनुमोदना करो। यही तो तुम्हारा विमल केवल ज्ञानी प्रकाश ज्ञान स्वभाव है, और ममल ही ममल है, निर्मल ही निर्मल है। ज्ञान पूर्वक ऐसे ममल स्वभाव की अनुमोदना करना ही सिद्धि का कारण है, यही तो सिद्धि की संपत्ति है। मिथ्या भाव को जीतने का फल, कैसे हम इस मिथ्या भाव को जीतें? श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 4 में कहते हैं, जिनियति मिथ्या भावम अनिर्तय सत्य प्रजा विगलियम चा गलियम पुण्यान स्वभावम विलियम कम्मानिति ये जो एने। जिनियति अर्थात जीत लेते हैं मिथ्या भाव को, जो क्षणभंगुर है, असत्य है, नाशवान है, पर्याय जनित है, अपने आप गलते ही चले जा रहे हैं, और एक ज्ञान जनित परिणाम ये भी गलते चले जा रहे हैं। और 3 प्रकार की योग की साधना से 3 प्रकार के कर्म भी बिला जाते हैं, बिला जाते हैं, बिला जाते हैं, बिला जाते हैं। पर्याय गलन और कर्म क्षय का उपाय यही है। इस उपाय को श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 5 में कहते हैं, नंद अनन्न मिरुवम चीयन आनंद परजा विगलियम च ज्ञानेन ज्ञान अनमोयम अनमोयम ज्ञान कामदेपनम च। आत्मा की शुद्ध परिणति नंदमयी, आनंदमयी, चीयन नंदमयी, सहजानंदमयी, आनंदमयी है, परमानंदमयी है, ऐसी ये दशा है। आत्मा तो परम अखंड स्वरूप है। नंद आनंद चियानंद सहजानंद परमानंद ये तो पर्याय है, ये पर्याय गल जा रही है, बिलाई जा रही है। पर अज्ञान जनित विभाव रूप पर्याय, कर्म जनित पर्याय, कर्म संयोगी पर्याय, ये नंद आनंद चियानंद सहजानंद परमानंद के आश्रय, ये पर्याय शुभाव की साधना में सहायक है। और एक कर्म जनित पर्याय सब संसार में भटकाने वाली है, जो गलती जा रही है, बिलाती जा रही है। तुम तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से सब कर्म भी क्षय हो जाएंगे। कर्मोदय जन एक औदायिक आदि परिणाम या परिणति या पर्याय धारा सब अपने आप क्षय हो जाएगी। क्यों? कर्मों का स्वभाव तो क्षय होने का ही है, कर्मों का स्वभाव तो क्षय होने का ही है। ऐसे रहस्य को श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 6 में कहते हैं, कम सहावम किपनम उत्पत्ति किपिय दृष्टि साभावम चीयन रूप संजोतम गलियम विलियंति काम्यवान्दानम। कर्मों का स्वभाव क्षय होने का है। यह उत्पन्न और क्षय कैसे होते हैं? दृष्टि स्वभाव। तुम्हारी दृष्टि अर्थात उपयोग, उपयोग पर्याय से जुड़ा तो कर्म का उत्पन्न रूप भाव दिखता है। उपयोग स्वभाव से दिखे तो उपयोग स्वभाव से जुड़े, स्वभाव दिखे तो ये कर्म अपने आप क्षय होते चले जाते हैं। कर्मों का स्वभाव क्षय होने का है। तुम तो एकमात्र चेतन अरूपी शुद्ध सत्ता है, इससे संयुक्त हो जाओ। इससे संयुक्त होने में ये सब कर्म और कर्म का बंधन अपने आप गल जाता है, बिला जाता है। मन का स्वभाव ही चंचल है। ऐसे मन के स्वभाव के परिणाम को श्री गुरु महाराज ये कहते हैं गाथा नंबर 7 में, विशुद्ध ज्ञान की महिमा, विशुद्ध ज्ञान की महिमा में स्वरूप बताते हैं गाथा नंबर 7 में, मन स्वभाव समितिपनम संसारे सरनिवाविकेपनम च ज्ञान बलेन विशुद्धम अनमोयम ममल मुक्तिगामनम च। मन का स्वभाव ही क्षय होने का है। मन के भाव में जुड़ते हो तो संसार के चक्र सरल लंबी
यात्रा में जुड़ते हो, जबकि मन का स्वभाव भी क्षय होने का है, संसार का चक्र भी क्षय होने का है। ये लंबी यात्रा भी सब क्षय होने वाली है, सब अपने आप क्षय होगी। लेकिन जब ज्ञान की पूर्ण जोर, पूर्ण बल, अपने विशुद्ध ज्ञान की पूर्ण साधना करो, आत्ममल स्वभाव की अनुबोध न करो, इससे कर्म क्षय होंगे और मुक्ति में गमन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मोक्ष मार्ग की साधना के लिए वैराग्य भाव का जागरण करना, ज्ञानी को उत्पन्न 3 प्रकार का वैराग्य है। वह वैराग्य भाव कैसा है? श्री गुरु महाराज इसकी महिमा बताते हैं गाथा नंबर 8 में। वैरागम दिव्य ओवंदम जनरंजन राव भावलियं च कलरंजन दोष विमुक्तम मनरंजन गारवेन देखम च। 3 प्रकार का वैराग्य उत्पन्न करो, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गार। जनरंजन राग संसार का कारण है, कलरंजन दोष संसार का कारण है, मनरंजन गारव संसार का कारण है। 3 प्रकार के वैराग्य को, अर्थात जनरंजन राग भाव से बचो, कलरंजन दोष भाव से बचो और मनरंजन गारव से भी बचो। ज्ञानी जन ये 3 प्रकार के भाव से बचकर और वैराग्य भाव को प्रकट करके, वैराग्य भाव को उत्पन्न करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसी महिमा अनंत चतुष्टय की प्राप्ति में कारण बनती है। मोक्ष मार्ग की साधना में ये रत्नात्रय और चतुष्टय वैभव प्राप्त होता है। चतुष्टय का भाव कैसे दिखता है? श्री गुरु महाराज से किसी जिज्ञासु जी ने पूछा, अनंत चतुष्टय कब दिखते हैं? तब विश्व रत्न परम प्रभु श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी जगत के जीवों के लिए ये निर्णय देते हैं कि अनंत चतुष्टय कब दिखते हैं। गाथा नंबर 9 में उसका स्वरूप कहते हैं, दर्शन मोहन विमोहम रागम दोषम च विषय गलियम च ममल स्वभाव वन्नम नंत चतुष्टय देश दर्शन। दर्शन मोहन की परिणति से विमुक्त होती है, राग और देश विषयों के परिणाम निकल जाते हैं, ममल स्वभाव की प्रकटता होती है। ममल स्वभाव की उत्पन्नता होना ही अनंत चतुष्टय का दर्शन देता है। जहाँ अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसा महास्वरूपी चतुष्टय अपने आप दर्श देता है, अपने आप दर्श देता है, अपने आप दर्श देता है। स्वभाव की साधना, स्वभाव में लीनता की प्रेरणा, विशेष रूप से यहाँ पूछा। श्री गुरु महाराज ने इसका समाधान दिया गाथा नंबर 10 में। क्या महिमा है? तीर्थोत्तिष्ठम् पंचापि पंचज्ञान परमेष्टि पंचाचार सुचरणम सम्मतम शुद्ध ज्ञान आचरणम। तीर्थ अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण, रत्नात्रय में तुम्हारी स्वरूप रूप सत्ता है। पंचार्थ अर्थात उत्पन्न, कारण, सहकारण, ज्ञान अर्थ और पद अर्थ। पंच ज्ञान अर्थात मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। पंच परमेष्टि अर्थात अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु पद। ये आगम की अपेक्षा 5 पद हैं, पर श्री गुरु महाराज ने अध्यात्म की अपेक्षा 5 पदवी भी कही है। उन 5 पदवी में उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी, ये पंच परमेष्टि पदवी, परम पदवी, साधना रूप पंच पदवी का विधान है। और वह आत्मा के साधक पंचाचार में भी आचरण करता है, जहाँ दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, इन तपों में भी वह पंचाचारों में भी आचरण करता है और सम्यक की भाव से भी संयुक्त होता
आज्ञा सम्यक, मूल सम्यक, ताज्ञा सम्यक, वेदक सम्यक, छायक सम्यक, शुद्ध सम्यक आदि इस सम्यक की महिमा से भी स्वयं परिपूर्ण होते हुए शुद्ध सम्यक की अनुभूति करते हुए वह शुद्ध ज्ञान में आचरण करता हुआ परम दशा को प्राप्त करता है। ऐसा मोक्ष का मार्ग है। फिर श्री गुरु महाराज से किसी जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया कि हे गुरु महाराज, शुद्ध स्वभाव में देव गुरु धर्म है, हमें कैसे अनुभव हो ऐसे शुद्ध स्वभाव का? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं, बाहर में देव आनंद और सिद्ध है, निश्चय से देव तुम्हारा निश्चितार्थ नहीं है। बाहर में गुरु वीतरागी धारने की निर्गम साधन है, निश्चय में गुरु तुम्हारा निश्चित अंतरात्मा है। बाहर में धर्म अहिंसा में परिणति है और निश्चय में धर्म शुद्धि का जागरण है। ऐसे सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म को तुम बाहर मत देखो, अंतर में देखो, अंतर में देखो। दर्शन दर्शन में रमण कर रहा है, ज्ञान ज्ञान में रमण कर रहा है, विशुद्ध परिणति विशुद्ध परिणति में रमण कर रही है। इसका समाधान श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 11 में कहते हैं, दर्शन ज्ञान सुचरणम देवं च परम देव स्फोटम च गुरम च परम गुरुवम धर्मम च परम धर्म संभावम। सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान, यही तो तुम्हारा आलौकिक ज्ञान निधि है। दर्श गुण से पूर्ण है, ज्ञान गुण से पूर्ण है, देवों का देव, परम देव, निश्चितार्थ देव है। गुरुओं में भी परम गुरु निज अंतरात्मा है और धर्म में भी परम धर्म आत्मा का ही तो स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव है, सत्य स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है, महिमावंत स्वभाव है, महिमावंत स्वभाव है। ऐसे महिमावंत नित्य स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री गुरु महाराज से पूछा कि ऐसा मार्ग बताओ कि हमें सिद्धि की, मुक्ति की प्राप्ति हो। तब इस परम पूज्य श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज अंगली गाथा 12 में कहते हैं, सिद्धि की संपत्ति पाने का उपाय, जिनम च परम जितियम ज्ञानम पंचामी अक्षरम जोयम ज्ञानेन ज्ञान वेदम ममल स्वभावेन सिद्धि संपत्तम। जिन ही अंतरात्मा है, वही परम जिन है, परम स्वरूप को जीत लिया, ज्ञानमय पंचम केवल ज्ञान स्वभाव को जीत लिया, शाश्वत अक्षय स्वभाव को जीत लिया। ज्ञान से ही ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान की साधना ज्ञान रूप करते जाओ, ममल स्वभाव की सिद्धि है और यही सिद्धि की संपत्ति है। ऐसी सिद्धि की संपत्ति को जो आत्मा जन पाते हैं तो कर्म की प्रवृत्तियां अपने आप क्षय होती चली जाती हैं। इसका समाधान श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 13 में करते हैं। कर्म क्षय कैसे होते हैं? चिदानंद चितवन्नम चेअन आनंद सहावे आनंदम कमल पयड़ी विपिनम ममल सहावे अनमोय संजोतम। चिदानंद चेतन स्वरूप की निरंतर अनुभूति, अनुभव, वेदन प्रतीति करने में आनंदमय आत्म स्वभाव के अनंत गुणों में आनंदित रहना, असंख्यात शुद्ध प्रेसी आत्म अखंड सत्ता है। ऐसी सत्ता की अनुभूति करने से कर्म की प्रकृति, कर्म बल की प्रकृतियां ये अपने आप क्षय होती चली जाती हैं। हे अंतरात्मा, हे आत्मन, तुम तो एकमात्र ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, ये सिद्धि की संपत्ति है। ऐसी सिद्धि की संपत्ति प्राप्त करने के लिए श्री गुरु महाराज से पूछा कि ये पर पर्याय और सल्लों से छूटने का उपाय क्या है? तब श्री गुरु महाराज इसका समाधान गाथा नंबर 14 में करते हैं। अप्पा परुपी छंदो पर जाव सल्लमो कानम
आत्मा उपादेय है, पर पदगत सब है। इसलिए पर पे दृष्टि न देकर, पर पर्याय सल पे दृष्टि न देकर आत्म स्वभाव पे दृष्टि दो। ज्ञान स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध है ज्ञान, ज्ञान में ही अनुभव है। ऐसे ज्ञान के अनुभव के साथ, ममल स्वभाव के अनुभव के साथ पर पर्याय आदि अपने आप साफ मिला जाती हैं। बस इसकी अनुमोदना करो, अनुमोदना करो एक की निश्चिताता देव की अनुमोदना के साथ में ये विशेष महिमावंत पूरा स्वरूप दिया है। और सम्यक चारित्र का साक्षात जो मोक्ष का द्वार है, इसको श्री गुरु महाराज से किसी जिज्ञासु जीव ने फिर प्रश्न किया कि श्री गुरु महाराज हमको मोक्ष का मार्ग सम्यक चारित्र की विशेष महिमा कैसे आए। इसके लिए श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 15 में कहते हैं, अभम न चवंतम विकहा विष्णस्य विषय मोक्तम च ज्ञान सहावस समयम समयम सहकार ममल अनमोया। अब्रह्म के भाव को न देखो, न अब्रह्म के भाव की चर्चा करो, विकथाओं की चर्चा मत करो, व्यसनों की चर्चा मत करो, विषयों की चर्चा मत करो, एकमात्र ज्ञानमय स्वभाव की साधना करो, ज्ञान स्वभाव की आराधना करो, ममल स्वभाव की ही सहकारता से, ममल स्वभाव की अनुमोदना से एक पर पर्याय जनित कर्म जनित सारे भय बिला जाते हैं, सब बिला जाएंगे। परमात्मा स्वरूप की दर्शन की प्रेरणा श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 16 में देते हैं, जिन वैनम च सहावम जिनियम मिथ्याति कसाय कामानम अब्बा शुद्ध पानम परमात्मामल दर्शे सतम। जिनेंद्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण हैं। आत्म स्वभाव श्रेष्ठ है। आत्म स्वभाव की विशेष महिमा में मिथ्यात्व भाव, कसाय के भाव, कर्मजनित भाव, पूरे भाव सब मिला जाते हैं। आत्मा शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, विमल स्वरूपी है, ममल स्वरूपी है। ऐसे शुद्ध परम पारणामिक भाव में ममल स्वभाव का दर्श होता है। ममल स्वभाव का दर्श होना ही एक परमात्मा स्वरूप का दर्श है, परम सत्ता का दर्श है, आत्मा का दर्श है, अखंड स्वरूप चेतन सत्ता का दर्श है। ऐसी दर्श महिमा की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज से फिर किसी जिज्ञासु जीव ने पूछा कि हमें इष्ट स्वरूप में रहने से अनिष्ट भाव आदि ये सब कैसे गल जाते हैं, कैसे गल जाते हैं। श्री गुरु महाराज इसका समाधान करते हुए गाथा नंबर 17 कहते हैं, जिन दृष्टि इष्टि संशुद्धम इष्टम संजोयते अनिष्टम इष्टम च इष्ट रूपम ममल सहावेन कम सांकिकनम। हे अंतरात्मा, जिन स्वभाव की दृष्टि रखो, यही तुम्हारा इष्ट है, यही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। इस इष्ट स्वभाव को ही समझो, इससे अनिष्ट भाव सब छूट जाएंगे, सब त्याग हो जाएगा। एकमात्र इष्ट ही इष्ट है, चैतन्य स्वरूप है, अरूपी सत्ता है, यही तो ममल स्वभाव है। ममल स्वभाव के आश्रय रहने से कर्म सब अपने आप क्षय हो जाते हैं, हो जाएंगे। एकमात्र इष्ट स्वरूप की दृष्टि रखो। ऐसी स्वरूप की दृष्टि रखने से एक क्षण मात्र भी इसमें अंतराल नहीं करो। स्वरूप की साधना में अंतराल होता है, तो इसका श्री गुरु महाराज समाधान देते हैं। गाथा नंबर 18 में, अन्यानम नहुदेष्टम ज्ञान सहावे अनमोय मामलम च ज्ञानांतरम न दृष्टम पर जाओ दृष्टि अंतराम सहसा। अज्ञान जनित परिणाम को मत देखो, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। ममल स्वरूप ही ममल है, परिपूर्ण है। ज्ञानांतरम न दृष्टम, ज्ञान
जरा सा पर पर्याय पे दृष्टि का भाव जाता है तो अपने आप उसमें सहसा शीघ्र अंतर आता है, शीघ्र अंतर आता है। इसलिए हे अंतरात्मा, स्वभाव की साधना में निरंतर ज्ञान स्वभाव की साधना करो, ममल स्वभाव की आराधना करो और पर पर्याय पर दृष्टि ना दो, जिससे ज्ञान में अंतराल ना पड़े। आत्मा अपने आप में निरंतर स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है, परम स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। ऐसे अखंड स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं होता? तो श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 19 में कहते हैं, निज आत्मा ही शुद्धात्मा है, ऐसा स्वभाव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। गाथा नंबर 19 में कहते हैं, अपा अप सहावा अपा शुद्ध विमल परम अपा परम स्वरूपम रूपम रूपम व्यक्तम च मलिनानस्य। आत्मा आत्म स्वभाव परिपूर्ण है, यही आत्मा शुद्धात्मा है, यही आत्मा केवल ज्ञानमयी परम सत्ता परमात्मा है, परम स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है। ऐसा अरूपी सत्ता, अखंड परिपूर्ण सत्ता है। इस अनुभूति से रूपम सारी रूपी पर पर्याय विगतम परे हो जाते हैं, सब छूट जाते हैं। इनसे विगत होते ही ममल ज्ञान अनमोलनम या ज्ञानस्य, ज्ञान से ज्ञान की शुद्धि होती है, ज्ञान में ज्ञान की वृद्धि होती है। अरूपी सत्ता की अनुभूति ही रूपी पर पर्याय चक्र सब अपने आप दिला जाता है। श्री गुरु महाराज से पूछा, हे गुरु महाराज, ऐसा केवल ज्ञान प्रकाश, परिपूर्ण प्रकाश कैसे हमको प्राप्त हो? मोक्ष जाने का क्या उपाय है? तब श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 20 में ये स्वरूप कहते हैं, विमलम च विमल रूपम ज्ञानम विज्ञान ज्ञान सहकारम जिन उत्तम जिन वैनम जिन सहकारेण मुक्तिदानम च। विमल ही विमल, अरे ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान में ही केवल ज्ञान, केवल ज्ञान ही अथाह ज्ञान, अखंड ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान भी पर्याय है। अरे ज्ञान तुम्हारा गुण वैभव है, ऐसे ज्ञान में ही केवल ज्ञान की महिमा प्रकट होती है, केवल ज्ञान की महिमा प्रकट होती है। तो अनुमोदना तो आत्मज्ञान की करो, आत्मज्ञान की अनुमोदना करो। वेद विज्ञान पूर्वक निरंतर ज्ञान स्वभाव की साधना करो, निरंतर ज्ञान स्वभाव की साधना करो। जिन्हें परमात्मा ने जो जिन वचन कहे हैं, जिन वचन की सहकारिता करो। जिन्हें परमात्मा ने कहा, तुम ज्ञानानंदमयी हो, तुम परमानंदमयी हो, तुम अखंड ज्ञान के धनी हो, तुम असंख्या शुद्ध प्रदेशी एक चेतन सत्ता हो। इसलिए चिद सत्ता, अनुभव सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, ऐसी सत्ता का अनुभव करो। इसकी अनुभवता, इसकी सहकारिता से मुक्ति में ही गमन होगा, मुक्ति में ही गमन होगा, मुक्ति में ही गमन होगा। इसलिए ये मुक्ति पद की तैयारी, मुक्ति पद की साधना, मुक्ति पद की आराधना, स्वभाव की रमणता का प्रश्न यहाँ गाथा नंबर 20 तक बताया। अब अहिंसामयी आचरण कैसे हो? तो श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 21 में कहते हैं, सटकाई जीवानम कृपा सहकार विमल भागीन सत्य जीव संभावम कृपा सह विमल कलिष्ठ जीवाना। सत्काय के जीवों की रक्षा करो। 5 स्थावर काय, 1 त्रस काय, सत्काय के जीवों की रक्षा करो। विमल भावपूर्वक, प्रत्येक जीव आत्मा है, प्रत्येक जीव आत्मा है। समस्तता का भाव रखते हुए, समभाव रखते हुए समस्त जीवों के प्रति
करना का क्यों भाव रखो? वे जीव दुखी है, पंचस्ताव रस काल में जीव कलिष्ठ अर्थात दुखी है, दुखी जीव, उनके प्रति भी करुणा का भाव रखो। निश्चय से निश्चितार्थ वेद अनुभूति गम, ये ही तुम्हारा अनुभव गम प्रकाश है, इस पे भी इसका अनुभव करो और वाहिनी सत्ता जीवों की रक्षा करो। ममल स्वभाव की दृष्टि से कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? श्री गुरु महाराज इसका समाधान गाथा नंबर 22 में करते हैं। एकांत विप्रिय नधिष्ठम मध्यस्थम विमल शुद्ध स्वभावम शुद्ध स्वभावम उत्तम ममल दृष्टि जगम्य ज्ञानम चा। एकांत भाव, विप्रियता का भाव ना देखते हुए मध्यस्थ भाव, विमल भाव, शुद्ध भाव, ऐसे शुद्ध स्वभाव की साधना करो। शुद्ध ही शुद्ध तुम्हारा स्वभाव है, ऐसा शुद्ध स्वभाव ममल दृष्टिपूर्ण, आत्म दृष्टिपूर्ण, आत्मानुभूतिपूर्ण उपयोग एकमात्र ममल दृष्टि आत्म दृष्टि पर हो, जिससे सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, सारे कर्म मिला जाते हैं, सब कर्म छूट जाते हैं। ममल दृष्टि का भाव रखो और ऐसी ममल दृष्टि के भाव रखने के लिए हिंसा करना दुर्गति का कारण है। किसी जिज्ञासु जीव ने ऐसा पूछा, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं कि तुम हिंसा आदि के परिणाम से बचते हुए अहिंसामयी जो तुम्हारा स्वभाव है उसका अनुभव करो। कैसे अनुभव करें? तो गाथा नंबर 23 में श्री गुरु महाराज कहते हैं, सत्वम क्लिष्ट जीवा अनमोयम सहकार दुर्गये गमनम जे विरोहे स्वभावम संसारे सरणी दुर्गवीयमी। सत्वम क्लिष्ट जीवा, सब जीवों के प्रति करुणा का भाव, समता का भाव। अनुमोदन सहेगा, अगर तुम भी जीवों की अनुमोदना करते हो, अनुमोदना करते हो और उनकी सहकारिता करते हो, तो यही तो दुर्गति का कारण बनता है। आत्म स्वभाव की प्रार्थना भी दुर्गति का कारण है। संसार सरणी की दुख भोगने, दुख का बीजारोपण है। इसलिए दुखी जीवों के प्रति भी करुणा का भाव हो, जीव की बहार में प्रार्थना ना हो और अपने आत्म स्वभाव की भी प्रार्थना ना हो। एक प्रसंग श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताया। आगे जिज्ञासु जी पूछते हैं, श्री गुरु महाराज हमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति सम्यक चार्य से सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसे कैसी प्राप्ति होती है, क्या अनुमोदन करें, क्या अनुमोदन करें? तब विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी बताते हैं कि ऐसा तुम ज्ञान में आचरण करो। इसका समाधान गाथा नंबर 24 में कहते हैं, ज्ञान सहा विशुषम्यम अनमोयम ममल ज्ञान सहकारम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम ममलम अनमोय से दिशा पतम। ज्ञान ही ज्ञान श्रेष्ठ है, समय सार स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानानंदमयी है। ज्ञान में अनुमोदना से, ममल स्वभाव की साधना से, ममल स्वभाव की सहकारिता से, ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप की लीनता से, ममल स्वरूप की अनुमोदना से सिद्धि पद की प्राप्ति होती है, सिद्धि की संपत्ति मिल जाती है। सिद्धि की संपत्ति मिलने के लिए इष्ट स्वभाव की अनुमोदना से कर्मों पर विजय होता है। ऐसा समाधान श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 25 में कहते हैं, इष्टम च परम इष्टम इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम पर जावम विलियम ज्ञान सहावेन गम्य नियम चा। इष्ट ही इष्ट अपना
अनुमोदना करने से अनिष्ट भाव सब छूट जाते हैं, अनिष्ट भाव से विजत हो जाते हैं, पर पर्याय भी मिला जाते हैं और ज्ञान स्वभाव की साधना से पूरे कर्म भी जीत लेते हो, अर्थात कर्म भी पूरे क्षय हो जाते हैं। इसलिए अनुमोदना करो एक ही निःशुद्धात्म देव की। निःशुद्धात्म देव तुम्हारा परम सत्य स्वरूप शाश्वत चेतन सिद्ध स्वरूप है। ऐसे सिद्ध स्वरूप की महिमा करने के लिए, महिमा बताने के लिए श्री गुरु महाराज से किसी एक ने फिर पूछा कि श्री गुरु महाराज हमको रत्नात्रय में परमात्म स्वभाव की कैसी प्राप्ति हो, ये हमारे लिए हितकारी है, इसकी महिमा कैसे हमको आए। अब श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 26 में कहते हैं, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम अनमोयम ममल शुद्ध सैकारम ममलम ममल सरुवम जमरैनम रयन सरुव सामिल्यम। जिनेंद्र के वचन शुद्ध है, सत्य है, श्रेष्ठ है, परिपूर्ण है, ऐसे शुद्ध जिन वचन की अनुमोदना करो। जिनेंद्र के वचनों में आया है ममल स्वभाव शुद्ध है, ममल स्वभाव शुद्धता, ममल स्वभाव ही शुद्ध रहेगा, ऐसे ममल शुद्ध स्वभाव की सहिकारता करो। ममल ही ममल तुम्हारा स्वरूप है, जम रहीनम रत्नात्रय से परिपूर्ण है, असंख्या शुद्ध प्रदेशी, एक एक प्रदेश अपने आप में परिपूर्ण है। यही तो तुम्हारा स्वरूप है, यही तो तुम्हारा स्वरूप है। उपयोग अपने स्वभाव में ठहर जाए, रत्नत्रय रत्नात्रय ममल स्वभाव है, ऐसे उसमें अभेद रूप बिल्कुल ठहर जाए, ठहर जाए। यही तो सम्यक चारित्र है, यही तो सच्चा चारित्र है, यही उत्कृष्ट चारित्र है, यही तो विशेष चारित्र है। ऐसी चारित्र की महिमा बताते हुए किसी जीव ने फिर श्री गुरु महाराज से पूछा कि हे गुरु महाराज, श्रेष्ठ स्वभाव की हमको कैसे प्राप्ति है, श्रेष्ठ स्वभाव की और उनके गुणों की कैसी प्राप्ति हो, इसकी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 27 कहते हैं, श्रेष्ठम च गुण उपवन्नम श्रेष्ठम सहकारिकम सांकीर्तनम श्रेष्ठम च इष्ट कमलम कमल श्री कमल भाव ममलम च। श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, आत्मा के गुण श्रेष्ठ है, अखंड सत्ता श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ अखंड स्वभाव की सहकारता से सब कर्म क्षय हो जाते हैं और श्रेष्ठ इष्ट कमल स्वभाव की प्रकटता होती है। हे कमल श्री माता जी, ऐसे साक्षी कमल ज्ञायक ज्ञान स्वभाव, निर्मल स्वभाव, विमल स्वभाव, ममल स्वभाव का तुम सहकार करो, अनुभव करो, इसकी ही सहकारता करो। इससे सहकारता से सारे कर्म अपने आप बिला जाते हैं। जिन वचनों की महिमा कैसे आए, तब श्री गुरु महाराज इसका समाधान करते हैं गाथा नंबर 28 में, जिन वैनम सहकारम मिथ्या कन्यान सल्लते तंचा विगतम विषय कसायम ज्ञानम अनमोल कम्यगलियम चा। जिन वचनों का सहकार करो जिससे 3 प्रकार के कुज्ञान, मिथ्या, सल आदि सब छूट जाते हैं, विषय कसाय भी छूट जाते हैं, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से सब कर्म भी गल जाते हैं, सब कर्म भी गल जाते हैं, सब कर्म भी गल जाते हैं। ऐसा महिमावन एक प्रसंग श्री कमलवत किसी ग्रंथ में श्री गुरु महाराज जगत के जीवों को ऐसा संदेश देते हैं। ऐसा संदेश जो आत्मसात करते हैं उन्हें परम दशा की प्राप्ति होती है। श्री गुरु महाराज से पूछा कि ऐसे परम दशा, परम पद की हमें कैसी प्राप्ति हो, कैसी प्राप्ति हो। तो श्री गुरु महाराज आगे गाथा नंबर
29 में कहते हैं, कमलम कमल सहावम सट कमलम ती अर्थ ममल आनंदम दर्शन ज्ञान स्वरूपम चरणम अनमोल काम सांख्यपनम। कमल ही कमल तुम्हारा स्वभाव है। षट कमल की साधना से रत्नात्रय पत्ति भी प्राप्ति होती है, ममल स्वभाव पत्ति भी प्राप्ति होती है। षट कमल में गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल। ये षट कमल में रत्नात्रय स्वभाव की साधना है। ममल स्वभाव का आनंद ही आनंद है। ऐसे ममल स्वभाव के आनंद में दर्शन अनंत दर्शन, ज्ञान अनंत ज्ञान, स्वरूप अनंत चारित्र रूप, अनुमोदना रत्नात्रय स्वरूप की आचरण रूप विशेष अनुमोदना करने से सब कर्म भी क्षय हो जाते हैं, सब कर्म भी क्षय हो जाते हैं, सब कर्म भी क्षय हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज से पूछा, अपने में लीन होने की प्रेरणा कैसे हो, अपने स्वभाव में लीन कैसे हो, अपने स्वभाव में लीन, इसका समाधान श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 30 में करते हैं। संसार सरनि नहुदिष्टम समल पर जावे भावम ज्ञानम कमल सहावम ज्ञानम विज्ञान कमल अन्वयम। संसार की लंबी यात्रा को मत देखो और समल कर्म रूपी पर्याय को भी मत देखो। एकमात्र ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से विज्ञान ज्ञान घन सत्ता का उदित रूप अनुभव होता है और ऐसी सत्ता का ज्ञान घन सत्ता की विशेष अनुमोदना से पर पर्याय आदि सब विला जाते हैं, कर्म का चक्र सब विला जाता है। परम स्वभाव की महिमा कैसे आए, तो श्री गुरु महाराज इसका समाधान गाथा नंबर 31 में करते हैं। जिन उत्तम सद्देहनम अप्यशुद्धप्यमामलं च परम भाव उगलतम परम सहावेन काम्यवेलयन्ति। जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का श्रद्धान करो, श्रद्धान करो। जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में आया आत्मा, शुद्धात्मा, ममल स्वभावी, परिपूर्ण, अखंड चेतन शुद्ध सत्ता है। इसका तुम श्रद्धान करो, इसका तुम श्रद्धान करो, इसका तुम श्रद्धान करो। इसके श्रद्धान में ही परम भाव की उपलब्धि है, परम पाणिनि भाव की उपलब्धि है, परम पद की उपलब्धि है, सिद्ध पद की उपलब्धि है। यही तो तुम्हारा सिद्ध पद है। ऐसे सिद्ध पद की अनुमोदना से, साधना से, परम स्वभाव की अनुभूति से, परम स्वभाव की सहकारिता से सारे कर्म भुला जाते हैं, सारे कर्म छूट जाते हैं, सारे कर्म भुला जाते हैं। जिनेन्द्र परमात्मा की शुद्ध देशना क्या है, तो इस शुद्ध देशना का सार स्वरूप श्री कमलवती जी ग्रंथ में विश्व रत्न परम पूज आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी जगत के जीवों को जो जिनेन्द्र परमात्मा की शुद्ध देशना है, उस शुद्ध देशना का आत्मस्वरूप रूप अनुभव करते हुए जगत के जीवों को वही स्वरूप कहते हैं। जिन दी अंतिम 32 गाथा में ये स्वरूप बताया, जिन दृष्टि ओत सोतम जिने अति कम मानती योगेन ज्ञानम अनमोह विज्ञानम ममल स्वरूपम च मुक्ति गमनम च। जैसा जिनने देखा वैसा ही वचन अमीय बरसाया, वैसा ही अमीय वचन बरसाया। त्रिविधि योग से सतत करो नित आत्म आराधन,
इससे सब कर्म जीत कर शिव पद पावेंगे पावन, शिव पद पावेंगे पावन। जिन दृष्टि अर्थात शुद्ध दृष्टि, उत्त शुद्धम जिन्हें परमात्मा ने कहा है, जो ऐसी शुद्ध दृष्टि आप पूर्वक आत्मा की अखंड दृष्टि पे जिनकी लीनता होती है, या जो दृष्टि करते हैं, तीन प्रकार के कर्म को वो जीत लेते हैं। तीन प्रकार के योग से तीन प्रकार के कर्म को जीत लेते हैं। ज्ञान ही ज्ञान की अनुमोदना से विज्ञान ज्ञान घन सत्ता की अखंड अलौकिक सत्ता प्रकट होती है, और ऐसे अलौकिक ज्ञान के प्रकाश में ममल स्वरूप ही ममल स्वरूप है। ममल स्वरूप की अनुभूति से ही मुक्ति पद की प्राप्ति है, मुक्ति पद में प्राप्ति है, सिद्ध दशा की प्राप्ति है। तो ऐसी सिद्ध दशा की प्राप्ति यही है। उपयोग शुद्ध उपयोग रूप होकर अपने शुद्ध स्वरूप में ठहर जाए, शुद्ध स्वरूप में ठहर जाए, शुद्ध स्वरूप में ठहर जाए, यही तो सम्यक चारित्र की विशेष महिमा है। ये स्वरूप की लीनता ही विशेष महिमा है, स्वरूप की साधना ही विशेष महिमा है। और सम्यक चारित्र का मोक्ष का मार्ग का, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग का द्वार है। जहाँ सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की नींव है, तो वहाँ सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग का द्वार है, मोक्ष मार्ग का द्वार है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता से चलने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस मार्ग से चलने वाला ये तो है मोक्ष का मार्ग। और जहाँ रत्नात्रय की पूर्णता है, इसका नाम ही मोक्ष है। मुक्ति गम्यम चा, यही तो तुम्हारी मुक्ति है, यही तो तुम्हारा मोक्ष है, यही तो तुम्हारी परम दशा की उपलब्धि है, यही परम सिद्धि है, यही तुम्हारी सिद्ध सत्ता है। ऐसी सिद्ध सत्ता का अनुभव करते हुए कमल पत्ती से जिसकी खिल गई बनता वह भगवान है, बनता वह भगवान है। ऐसा पूरा महिमावंत सम्यक चारित्र की महिमा के साथ श्री गुरु महाराज का एक अध्यात्म वैभव श्री कमलवती सी जी ग्रंथ में 32 गाथाओं में विश्व रत्न परम पूज श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लिए एक अध्यात्म का वैभव श्री कमलवती सी जी ग्रंथ में जगत के जीवों को एक अध्यात्म का प्रकाश, अध्यात्म का अमृत, अध्यात्म की अनुभूति जगत के जीवों को दी है। हे जगत के भक्त जीवों, तुम भी ऐसी अखंड स्वरूप चेतन सत्ता का अनुभव करो, अनुसरण करो, वेदन करो, चिंतन करो, अनुभव करते हुए अनुभूति में उतर जाओ। स्वरूप में लीनता होना ही सम्यक चारित्र की विशेष महिमा है। ऐसा श्री गुरु महाराज ने जगत के सब भक्त जीवों को एक पावन संदेश दिया। बोलो अहिंसा मई धर्म की 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 20 तीर्थंकर भगवान की, श्री